हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में सिंपली समझेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत कब होती है। आपको बहुत फ्रिक्वेंट आपको बताने वाला, क्लिनिक में होने वाला ट्रीटमेंट है। अगर आप चेकअप करा रहे हैं, जनरली पेन के लिए ही जाते हैं, तो आपको हो सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही सजेस्ट किया गया हो। तो सिंपली आप लोग पूछते हैं कब इसको किया जाता है। 4 पॉइंट में आपको बताता हूँ कब रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको। शुरू करते हैं। चैनल में अगर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। तो ये आपके दांत को बचाने का ट्रीटमेंट है। पहले हमने काफी वीडियोस में समझा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा दांत है, जो दिखता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, जो नीचे जड़ में रहता है उसको रूट बोलते हैं। दांतों के लगभग बीच से आपकी दांतों की नसें शुरू होती हैं, इजी करके ऐसा समझ सकते हैं, जिसको हम पल्प बोलते हैं, और ये कैनाल्स होती है। जब ये खराब हो जाती है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो दांत को निकाल दिया जाए, इससे पूरा दांत ही आपका निकल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि ये जो कैनाल्स है इनको क्लीन करके दांत को सेव कर लिया जाए, इन्फेक्शन को हटा दिया जाए। तो ये है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इजी लैंग्वेज में हम समझे तो। अब कब जरूरत होती है, तो सबसे पहले ऐसे आप ये दांत देख रहे हैं। अगर आपका दांत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है दांतों में, विजिबली प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है चबाने में, जब भी आपको प्रेशर पड़ता है तो नीचे आपको दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आपको रहती है, ठंडा गर्म आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, और पेन है खाने में, ये होता है जब आपको पेरियपाइकल इन्फेक्शन, इंटरनल केरीज के कारण दांत ऊपर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से, इंटरनल केरीज बोलते हैं, दांत खराब होने लग गया और नीचे पस बनने लग जाता है। तब ऐसी कंडीशन होती है कि प्रेशर पड़ने पे नीचे दर्द होता है। तो आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है या पेन हो रहा है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है दांत आपका ऊपर से अच्छा दिख रहा हो लेकिन अंदर से प्रॉब्लम है। सेंसिटिविटी के ट्रीटमेंट के बाद भी, मेडिसिन के बाद भी, पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स के बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा है, कंटिन्यूस बना हुआ है, तो रूट कैनाल की जरूरत होती है। चलिए सेकंड कंडीशन समझते हैं। तो ये आपके दो दांत हैं। सेकंड कंडीशन सेम, केरीज अगर आपके दांतों में लग जाए, दांत आपका खराब हो जाए, तो नीचे आपको वही पस बनने लग जाता है। यहाँ पे दांत आपका अच्छा दिख रहा है, ऊपर से विजिबल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमने समझा वो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर विजिबल आपको दांत दिखेगा, खाना फंसने की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर भी खराब हुआ है, वहां खाना आपको फंसने लग जाता है, और ये धीरे 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 यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ, तो जब ये पल्प तक, अंदर तक इन्फेक्टेड हो जाता है, तब आपको पेन शुरू होता है। ऐसी कंडीशन में रूट कैनाल करा सकते हैं, कराना पड़ सकता है। इसके अलावा आप ये बीच में मैंने बनाया हुआ है, जब बीच में सड़न लग जाती है, तो जब भी, ज्यादातर केस में बीच में सड़न लगी है आपके दांतों के, तो ये दोनों दांतों को अफेक्ट करती है, इस वाले दांत को भी खराब करेगी, इस वाले को भी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है कि सड़न यहाँ से लगी और ये बीच में जो पल्प है हमारा, नसें है, वहां तक खराब हो गया है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर भी खराब हो रहा है, लेकिन ये अंदर तक इन्फेक्टेड नहीं है, और यहाँ पर आपको अभी दर्द नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन अंदर नहीं गया है, इस पे सेंसिटिविटी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ इस दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं, और इसमें रेस्टोरेशन, फिलिंग या फिर कैपिंग आप करा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर ये डीप होता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तब इसमें आपको कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो यह है दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, अगर आपका दांत फ्रैक्चर हो जाए, किसी कारण से आपका दांत टूट जाए, अगर दांत में कुछ लगा है, हिट हुआ है, और छोटा सा एक पोर्शन आपका टूट गया, ये हम सब पीछे के दांतों की बात कर रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, बड़ा होता है तो दिख जाता है।
और या फिर आप ये समझे कि सामने के भी अगर दांत है आपके, एंटीरियर्स जिनको हम बोलते हैं, ऐसे हैं, इनमें ऐसे ही पल्प होता है। अगर ये यहाँ से कहीं से टूट गया है और पल्प इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो रिपेयर हो जाता है बिना रूट कैनाल ट्रीटमेंट के। वैसे ही यहाँ से कहीं से टूट गया है, रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ये डीप फ्रैक्चर है, पल्प इन्वॉल्व है, तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सेम यहाँ पर अगर ये फ्रैक्चर हो गया है, कैनाल्स इन्वॉल्व हैं, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत इसमें आपको पड़ेगी। इसके अलावा, फ्रैक्चर के अलावा अगर एब्रेजन है डीप, बहुत ज्यादा ब्रशिंग आप घिस के करते थे और दांत आपके पूरे कट गए हैं, नसों तक आपने काट लिया है दांतों को, कई सालों से ब्रश कर रहे हैं और ऐसा हो जाते हैं दांत। जैसे यहाँ पे मैं समझाऊं तो यहाँ ब्रश लग लग के ऐसी एक नॉच बन जाती है अंदर, और अगर ये और गहरी हो जाए, पल्प तक चली जाए, यहाँ से पूरा दांत कट जाए, तो भी जरूरत होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। इसके बाद फोर्थ कंडीशन, ये आपका दांत है, ये आपका दांत है, एक दांत किसी कारण से निकल गया है, निकलवा दिया गया है। अब अगर आप इसको फिक्स लगवाना चाहते हैं तो इसमें ब्रिज बनाया जाता है। अगर टूथ सपोर्टेड आप लगाते हैं, एक इम्प्लांट होता है, अगर इम्प्लांट आप करा रहे हैं तो वो डायरेक्ट जो हमारे बोन है उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है, स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है। लेकिन टूथ सपोर्टेड अगर आप दांत लगवा रहे हैं, इन दोनों का सपोर्ट लेना है, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा ब्रिज बनता है जो जुड़ा होता है। ये ऐसा खुला हुआ रहेगा, कैप रहेगा, और ये सॉलिड दांत रहेगा। ये इसके ऊपर आके बैठ जाता है। उसके लिए आपके इस दांत को डायरेक्ट दांत के ऊपर नहीं बैठाया जाता, इस दांत को शेप देना होता है, छोटा करना होता है। सेम इसको भी ट्रिम किया जाता है, फिर जो ये कैप बनेगा वो इसके ऊपर बैठ जाता है। अब इस कंडीशन में हर केस में जरूरी नहीं है कि इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़े, क्योंकि दांत को घिसते हैं। अगर दांत कमजोर है और इनेमल उतना मजबूत नहीं है, जरूरत हो सकता है कि आपको जब घिस रहे हैं दांतों को उसके बाद दर्द शुरू हो जाए, या पल्प बहुत पास में है, इन्फेक्टेड है, खराब है ये दांत कहीं से, तो आपको दांत लगवाने से पहले, इनको अबटमेंट बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, इनकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता। दांत अगर अच्छा है आपका तो डायरेक्ट इनको कट करके कैप और ब्रिज जो है आपका ये लगाया जा सकता है। तो आप खुद से देख सकते हैं, अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम है आपको और आपको सजेस्ट किया गया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्लियर आपको हुआ होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर करिए, जिनको भी इसकी जरूरत है वीडियो को शेयर करिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।